आप लोगों के ह्यूज डिमांड पर कि सर कंपनी लॉ पर वीडियोस बनाइए, उस डिमांड को सर आंखों पर रखते हुए आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के ऊपर। और हम डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से कंपनी लॉ के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और जब हम इन सभी डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट की तरह ही हम कंपनी लॉ के ऊपर एक वन शॉट वीडियो से डील करेंगे, जिसमें हम पढ़े हुए प्रीवियस सभी टॉपिक्स को क्विक बेसिस पर रिवीजन करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली कंपनी लॉ के ऊपर बेसिक्स वीडियो है, राइट। और हम जिन भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पर पढ़ेंगे। और इस वीडियो में, जो कि कंपनी लॉ के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, हम कंपनी के डेफिनेशन को समझते हुए चलेंगे और इससे जुड़े सभी बेसिक पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। चलिए, कंपनी लॉ वीडियो 1, जिसमें हम बात करेंगे ऑल अबाउट कंपनी या ऑल अबाउट द टर्म कंपनी, राइट। कंपनीज एक्ट 2013। तो हम जिन भी टॉपिक्स को कवर करेंगे हम किस एक्ट के अनुसार उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग्स में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट। तो बेसिकली कंपनी क्या है, इसे समझने से पहले कुछ बेसिक बातों को हमें समझना होगा। जैसे हम जानते हैं कि वी ह्यूमन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अर्न आवर लिवलीहुड। हम ह्यूमंस अपनी आजीविका चलाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और इन एक्टिविटीज को हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सभी एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करते हैं ईदर टू गेट देयर लिवलीहुड, या तो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए, या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, उन सभी एक्टिविटीज को हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। और ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इसे हम फर्दर दो ब्रॉडर कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी आर्थिक कार्य और
गैर आर्थिक कार्य। बाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी मीन्स, हमारा मतलब उन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए, यानी जिसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पैसे कमाना। राइट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमारा मतलब उन सभी एक्टिविटीज से होता है जिसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी ह्यूमन का वो पैसे कमाना नहीं होता है बल्कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे किसी भी प्रकार का कोई रिलीजियस वर्क परफॉर्म करना, किसी का हेल्प कर देना, राइट, वर्शिप करना, ये सभी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी मैन का वो पैसे कमाना नहीं होता है बल्कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन यहां मेन ऑब्जेक्टिव होता है। राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें किसी पर्सन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पैसे कमाना है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम फर्दर तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में पुट अप कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। राइट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? तो बिजनेस क्या है? बिजनेस बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप किसी गुड्स को रेगुलर बेसिस पर खरीदते हो, बेचते हो, और वहां आपका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। या कोई सर्विस जिसे आप रेगुलर डिलीवर करते हो विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो वो भी क्या है? बिजनेस ही है। राइट। ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो केवल और केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। कोई भी आपको कंपनी लॉ पढ़ाएगा तो ये सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। राइट। तो यहां तक हमने समझा कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है इसे हमने दो कैटेगरीज में पुट अप कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने जाना कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसे कमाना होता है, और फर्दर हमने इस पर्टिकुलर कैटेगरी को तीन सब कैटेगरीज में बांट दिया, पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस से हमारा मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विथ एन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज बिजनेस। ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या? ग्रुप्स, जिसे आप हिंदी में संगठन कहते हो। बिजनेस मीन्स व्हाट? व्यवसाय। फॉर्म्स मीन्स टाइप्स। तो चाहे आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहो या टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहो, बात एक ही है। राइट।
ये जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम एक टर्म सीखेंगे विच इज एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज, राइट, बिजनेस एंटरप्राइज। ये जो वर्ड एंटरप्राइज है, इट मीन्स, इसका मतलब होता है अ न्यू प्लान, कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान, राइट, या कोई प्रोजेक्ट। बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई नया प्लान, कोई नया प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने बिजनेस एंटरप्राइज को समझा। अब समझिए, ये जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, यानी न्यू प्लान, प्रोजेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस, ये बेसिकली क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एंगेज्ड होते हैं किसी बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटीज में। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस is an organization which is engaged in some business or commercial activities. Right? और प्रत्येक बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने आप में क्या है? सेपरेट होते हैं और बिजनेस के डिस्टिंक्ट यूनिट होते हैं। Every business entity adopt some form of business organization, और ये जो प्रत्येक बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं या एंटिटीज हैं, ये एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। और इस तरह से हम बिजनेस एंटरप्राइजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस may be further divided into 3 broader categories. पहला, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, दूसरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और तीसरा ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। राइट, ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो फॉर्म है या बिजनेस एंटरप्राइजेस का वो डिस्टिंक्ट यूनिट है जिसमें जो बिजनेस है वो ओन, कंट्रोल्ड और मैनेज किया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। और ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जैसे टाटा कंपनी, जैसे बिरला, जैसे विप्रो। राइट, अब हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। तो ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस जो कि ओन, कंट्रोल और मैनेज किया जाता हो बाय सेंट्रल and state government, so that business enterprises which are owned, controlled and managed by central and state governments known as public sector enterprises। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है, सर्विस होता है। एग्जाम्पल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। राइट,
और तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय बोथ, यानी बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड बाय गवर्नमेंट, वो क्या है? ज्वाइंट सेक्टर है, राइट। और इन इंटरप्राइजेस में जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा किया जाता है, और जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से किया जाता है। तो यहां डे टू डे ट्रांजैक्शंस इज बीइंग डन बाय प्राइवेट प्लेयर्स, और गवर्नमेंट अपना कंट्रोल या अपना सुपरविजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से करती है। एग्जाम्पल देखें तो मारुति उद्योग लिमिटेड, कोचिन रिफाइनरीज, राइट। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, forms of private sector enterprises. The private sector enterprises can function and run by adopting any of the following forms. So ये private sector enterprises हैं, ये basically different forms के हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये different forms को adopt करते हैं अपने function के लिए, जिसमें सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा है कंपनी, चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और लास्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट। तो यानी जिस कंपनी लॉ की हम बात करेंगे हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के तहत करेंगे। और इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और इस फॉर्म ऑफ बिजनेस पर कंट्रोल रखने के लिए हमारे पास जो लॉ है वो है कंपनी लॉ 2013। तो आई होप कि बहुत सारी चीजें जो कि बेसिक्स हैं और जिन्हें कंपनी लॉ को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, जो पॉइंट्स आपको दूसरे वीडियोस में नहीं देखने को मिलेगा, उन पॉइंट्स को मैंने अपने इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो कंपनी लॉ के ऊपर बेसिक वीडियो है, तो मैंने उन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ कंपनी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, तो एक बार फिर से हम अपने चार्ट को ड्रॉ करते हैं। राइट, हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। इससे पहले भी हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने तीन भागों में क्लासिफाई किया था। पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। राइट, इस बिजनेस में हमने बात किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
जिसमें हमने बिजनेस एंटरप्राइज वर्ड को सीखा और हमने जाना कि ये जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होंगे ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में हो सकते हैं। पहला प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, दूसरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तीसरा ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो बिजनेस होता है इट इज टोटली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड हियर द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को हमने फर्दर सब क्लासिफाई किया इन कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पांचवा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल मीन्स सिंगल और प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। एक ऐसा बिजनेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल मैन, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। आप अपने आसपास में जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस को देखते हो उनमें से मैक्सिमम जो बिजनेस होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के कैटेगरीज का होता है। जैसे जब आप किसी बेकरी शॉप में जाते हो तो वहां आप देखते हो कि एक ही पर्सन है, उसी का दुकान है, वही सभी एक्टिविटीज कर रहा है, आपको सामान दे रहा है, बदले में आपसे पैसे ले रहा है, और दुकान में अगर कोई स्टॉक खत्म हो रहा है तो बाजार से जाकर उन स्टॉक्स को खरीद रहा है और फिर से आपको बेच रहा है। यही पर्सन है जो बिजनेस से होने वाले सभी प्रॉफिट्स को अपने पॉकेट में रख रहा है और बिजनेस के सभी लायबिलिटीज को खुद ही बियर कर रहा है। बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी एक्सपेंसेस को वो अकेला बियर कर रहा है। तो यहां देयर इज सिंगल ओनर हु इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क, और इसलिए इस पर्सन को हम क्या कहते हैं? वन मैन आर्मी कहते हैं, क्योंकि यही अकेला पर्सन है जो बिजनेस के सभी प्रॉफिट्स को खुद बियर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ही इज सोली लायबल टू बियर ऑल द लायबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस। जैसे कोई पान की दुकान लगाने वाला दुकानदार है, वो भी क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। बेकरी शॉप ओनर, कॉस्मेटिक्स ओनर, फ्रूट सेलर, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंपनी लॉ में इस सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस को भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमें सोल प्रोप्राइटर क्या है हमें एक्सप्लेन करने आना चाहिए। तो जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सप्लेन किया है, या सोल ट्रेडर भी आप कह सकते हो, तो एक स्कॉलर है J.L. हेंशन। J.L. हेंशन ये कहते हैं कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस ये वो टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट है जहां एक पर्सन अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस में पूंजी लगाने के लिए, बिजनेस के रिस्क को बियर करने के लिए और बिजनेस के मैनेजमेंट को चलाने के लिए। ये कहते हैं J.L. हेंशन। फिर L.H. हेने है, ये कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां जो हेड है वो एक इंडिविजुअल पर्सन होगा जो अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा उस बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, और वो अकेला बिजनेस के रिस्क को बियर करेगा। वही अकेला बिजनेस से कोई प्रॉफिट अराइज होता है तो उसे भी एंजॉय करेगा।
तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग बिजनेस, राइट। अब ये जो पार्टनरशिप है, इस पर हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। फिर हम कंपनी के डेफिनेशन को समझेंगे। ये जो दो टाइप्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इन्हें भी हम सिंपल वे में समझेंगे। ज्यादा डीप हम इन दोनों टॉपिक्स को नहीं समझेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो केवल और केवल कंपनी पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप पे होगा। तो ये था कंपनी लॉ का बेसिक्स। अभी हमने कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिक्स को कवर नहीं किया है। कंपनीज एक्ट 2013 के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उन्हें जब हम अपने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे तो वहीं हम उन सेक्शंस को कवर कर लेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कम समय में कंपनी लॉ के सभी टॉपिक्स को जल्दी कवर करा दूं और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर जो वन शॉट वीडियो है वो प्रोसेस में है। तो जल्दी आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर एक वन शॉट वीडियो जरूर मिलेगा और इसके साइड में हम कंपनी लॉ के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए एट द एंड हम कंपनी लॉ के ऊपर एक वन शॉट वीडियो से डील करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।